हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आर का यूपीएससी क्लासेस में। जैसे मैंने कहा था लास्ट वीडियो में कि हम आपको बताएंगे कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं। क्या होता है, जनरली जो नए एस्पिरेंट होते हैं वो न्यूज़पेपर पढ़ने में 3 से 4 घंटा बर्बाद कर देते हैं और उसके बाद शॉर्ट नोट बनाते हैं। लेकिन न्यूज़पेपर में ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ रेलेवेंट हो। तो न्यूज़पेपर को पढ़ने से पहले आप क्या करो कि सबसे पहले अपना मेंस का सिलेबस उठा के देख लीजिए, जीएस मेंस का, और उसके जो कीवर्ड्स है उसको अंडरलाइन कर लीजिए। और उसके बाद जब भी आप द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस या टाइम्स ऑफ इंडिया जो भी आपके पास अवेलेबल हो, आप जब वो पढ़ते हो और जब आपको वो कीवर्ड से रिलेटेड वो हेडिंग्स या वो टर्म्स दिखते हैं, उसे नोट डाउन करो, उसे अंडरलाइन करो, उसे अच्छे से पढ़ो, तभी जाके न्यूज़पेपर को पढ़ने का सेंस होगा। कुछ बच्चे स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पेज से स्टार्ट करते हैं, लास्ट पेज तक पढ़ते हैं और बोलते हैं हमारा 4 से 5 घंटा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। एक दिन पढ़ा, 2 दिन पढ़ा, 3 दिन पढ़ा, उसके बाद छोड़ देते हैं और फिर वो साल का गैप निकल जाता है और फिर एग्ज़ाम में बहुत प्रॉब्लम आता है। क्योंकि इस बार जो 2023 का प्रीलिम्स का पेपर था, बहुत सारा करंट अफेयर था जो डायरेक्टली नहीं था लेकिन इनडायरेक्टली करंट अफेयर से रिलेटेड था। जिन बच्चों ने थोरोली अगर न्यूज़पेपर फॉलो किया है तो उन के वो सॉल्व हो रहे थे क्वेश्चन, लेकिन जिन लोगों ने करंट अफेयर फॉलो नहीं किया तो उन लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम आया था। ठीक है, तो आज ये द हिंदू पेपर है। ठीक है, तो हम आपको बताएंगे कि द हिंदू पेपर को बेसिकली कैसे पढ़ेंगे। देखो, सबका अपना अपना तरीका होता है ना। मेरा तरीका जो मैंने फॉलो किया था वो ये था, कट एंड रीड, काटो और पढ़ो। जो चीज़ रिलेवेंट है उसको अंडरलाइन करके पढ़ो, वहीं पे लिख दो GS1, GS2, GS3, GS4 और सब्जेक्ट किससे रिलेटेड है। और जो चीज़ रिलेवेंट नहीं है उसे काट दो आप पेन से। ठीक है, अगर काटोगे तो ज़्यादा बढ़िया है, अगर नहीं काटो तो इट्स ऑल अबाउट यू। लेकिन मैं काटना प्रेफर करता था ताकि बड़े अपन को डायरेक्टली दिख जाए कि एटलीस्ट ये तो हमको नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं। जब फर्स्ट हेडिंग है, मोदी यूएस विजिट यील्ड मेनी वाइटल एग्रीमेंट। अब हुआ क्या कि जो हमारे पीएम मोदी हैं वो यूएस गए। ठीक है, उनकी मीटिंग्स हुई कुछ। अब क्या होता है कि कभी भी कोई देश का प्रेसिडेंट या प्रधानमंत्री किसी दूसरे देश के प्रधानमंत्री से मिलता है, ठीक है, या प्राइम मिनिस्टर मिलता है, तो वो उनके बीच में कुछ एग्रीमेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल डिफेंस एग्रीमेंट हो गया, स्पेस एग्रीमेंट हो गया, वाटर एग्रीमेंट हो गया, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट हो गए। तो उनके साथ उनके फॉरेन मिनिस्टर्स भी रहते हैं। तो ये जो मीटिंग्स रहती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। तो ये जो मीटिंग्स है, आपको ये लग रहा है कि नाम से ही पता चल रहा है हम किसी दूसरे के नेशन में जा रहे हैं, मतलब इंटरनेशनल रिलेशन से बात करते हैं ना। तो ये क्या है, ये हमारा GS2 से IR, जिसे हम बोलते हैं GS2 इंटरनेशनल रिलेशन से करता है। तो हमको ये पढ़ना है। तो इसमें क्या पढ़ना है कि इसमें इन दोनों के बीच में क्या बात हुई, दोनों के बीच में क्या एग्रीमेंट हुए, दोनों नेशंस के बीच में क्या एग्रीमेंट हुए। ठीक है, पहली चीज़ ये हो गई। अभी आजकल न्यूज़ में ये दिखा रहे हैं कि पीएम मोदी को डाइनिंग वो डिनर में ये सर्व किया गया, पीएम मोदी को डिनर में ये सर्व किया गया। ये सब फालतू चीज़ें हैं, हमें इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है। मेन चीज़ जो की पॉइंट हमारा ये है कि इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट्स क्या हुए हैं, उनके तरफ से क्या स्टेटमेंट आया है और हमारी तरफ से क्या स्टेटमेंट आया। ठीक है, फर्स्ट थिंग है। सेकेंड चीज ये आया है, आप प्लान टू वॉक आउट ऑफ ऑपोजिशन मीट इफ कांग्रेस डज नॉट ब्रेक इट्स फाइट्स अगेंस्ट सेंटर ऑर्डिनेंस। अब चीज क्या हुआ कि ये जो हेडिंग है, अब इसमें जो आम आदमी पार्टी है वो बोल रही है कि हम वॉकआउट करेंगे पार्लियामेंट से जब सेंटर के ऑर्डिनेंस के खिलाफ। अब इस चीज़ में हमको ना आप आदमी पार्टी के खिलाफ पढ़ना है, ना बीजेपी, ना कांग्रेस। हमको एक चीज़ पे ध्यान देना है जिसका नाम है सेंटर ऑर्डिनेंस। अब ये देखना है कि सेंटर ऑर्डिनेंस लाती कब है। ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट के द्वारा पारित किया जाता है, ठीक है, और उस ऑर्डिनेंस को फिर राज्यसभा और लोकसभा में पास किया जाता है। तो अब देखो, पेपर में आ गया ऑर्डिनेंस, तो हमको क्या करना है, देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि और हमें सिर्फ ऑर्डिनेंस के बारे में पढ़ना है कि ऑर्डिनेंस पास कौन करता है, उसके कंडीशंस क्या होते हैं, और फिर लोकसभा और राज्यसभा में कितने विद इन अ टाइम लिमिट पास करना पड़ता है। ठीक है, पहली चीज़ ये हो गई। अब सेकेंड चीज़ हम ये देखेंगे, ठीक है, अब इसमें ये आया है कि PM must chair all party meet on Manipur, talk about should be held in state से कांग्रेस। मतलब अब जो मणिपुर में हिंसा हो रही है, अब वो अलग बात है कि वो हिंसा क्यों हो रही है। ठीक है, तो वो चीज़ आपको पता करना है कि मणिपुर में जो वायलेंस हो रहा है वो किस चीज़ के लिए हो रहा है। जहाँ तक मुझे नॉलेज है कि
मणिपुर में आई थिंक शायद से स्पेशल स्टेटस के लिए डिमांड की जा रही है, तो आपको उस चीज़ के बारे में पढ़ना है और ना कि ये पढ़ना है कि उसमें कितने लोगों की डेथ हुई या क्या वायलेंस हुआ या किस नेता ने क्या बोला। ठीक है, अगला टॉपिक है बीजेपी इज एन एंटी हिंदू पार्टी से आप फॉलोइंग रिमूवल ऑफ ग्रिल फ्रॉम टेम्पल। मतलब अब जैसे कि अब ये एक नेगेटिव है स्टेटमेंट है, ठीक है, कि बीजेपी ने ये कहा, तो हमको ये नहीं पढ़ना। ठीक है, तो आप इसको इस प्रकार से क्रॉस कर सकते हो कि हमको ये सब चीज़ों में नहीं पढ़ना है। ठीक है, सेकंड चीज मेन बिहाइंड जहांगीर, आपको ये भी नहीं पढ़ना है। डिमोलिश हुआ, सेकंड चीज 20 जेल, ये भी नहीं पढ़ना है। तो देखो ऐसे काटने से प्रॉब्लम ये ऐसे काटने से क्या हो रहा है कि हमको पता चल जा रहा है। फर्स्ट देखो, जब आप न्यूज़पेपर खोलोगे तब एकदम से स्टार्ट मत करो, खोलो, नोट डाउन करो कौन सा कहाँ है, काटो, आगे बढ़ो, देन सेकंड रीडिंग में पढ़ना स्टार्ट किया करो, जिससे आपका काफ़ी टाइम बचेगा। ठीक है, अब अगली चीज़ क्या है, कोर्ट टू कंसिडर चार्जशीट अगेन WFI चीफ ऑन जून 27। देखिए कोर्ट आ गया, कोर्ट आ गया, कोर्ट बोले तो अपना GS2 का पॉलिटी। अब क्या हुआ, इस बार 2023 प्रीलिम्स में अपना प्रिजन एक्ट आया, किसी ने उम्मीद नहीं करी थी इतने सारे एक्ट किसे पढ़े, लेकिन यूपीएससी अब इन सब चीज़ों में दिलचस्पी ले रहा है। ठीक है, तो आपको कोर्ट आ गया, तो आपको कोर्ट से इन द सेंस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पढ़ना है। अब जैसे कि अभी चल रहा है जून का पेपर है ये, वैसे थ्रू आउट पूरे ईयर का, तो आपको सारे न्यूज़ आपको पॉइंट आउट करना है और पढ़ना है। अगर आप ये सोचोगे कि मैं मंथली मैगजीन पढ़ूंगा, ख़त्म होने के बाद ये बर्डन बढ़ता जाता है और आखिरी में फिर सब भगवान भरोसे हो जाता है। ठीक है, तो आपको ये हैबिट बनाना पड़ेगा। विदाउट न्यूज़पेपर अब नहीं होगा प्रीलिम्स क्लियर। ठीक है, तो आपको न्यूज़पेपर की हैबिट करना ही पड़ेगा। सेकेंड चीज़ है आप टू मूव सुप्रीम कोर्ट ओवर DRC चेयरमैन अपॉइंटमेंट। ठीक है, अब देखिए फिर से आ गया अपना सुप्रीम कोर्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट के बारे में आपको पढ़ना है। आफ्टर PDS लेफ्टिनेंट गवर्नर फ्लैग डिले इन हॉस्पिटल प्रोजेक्ट हेल्थ मिनिस्टर फायरबैक। ओके, लेफ्टिनेंट गवर्नर, यहाँ सुप्रीम कोर्ट, लेफ्टिनेंट गवर्नर, ऑर्डिनेंस, 3 टॉपिक ऐसे आ गए। मतलब ये बेसिक कंसेप्ट है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगला है कि EWS स्टूडेंट मस्ट गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी टू स्टडी इन स्कूल से हाई कोर्ट। अब देखो सबसे मेन चीज EWS आ गया है ना, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। अब इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है, इससे ये बन सकता है कि जो आपका EWS है इस कौन से अमेंडमेंट से पारित हुआ है। फर्स्ट थिंग ये, सेकेंड चीज ये कि अभी इस चीज को चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में कि EWS कॉन्स्टिट्यूशन इनवैलिड है ना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं ये तो पूरी प्रकार से वैलिड है। तो हमको 2 चीज़ पढ़ना है, एक EWS के बारे में पढ़ना है और दूसरी चीज़ हम ये पढ़ेंगे कि इसका कौन सा अमेंडमेंट के तहत इसे पारित किया गया है। ठीक है, थर्ड चीज क्या है, आफ्टर PDS एक लेफ्टिनेंट गवर्नर हो गया। हाँ, फ्लैग्स, इस बार फ्लैग पे भी आया था, किसी ने उम्मीद ही नहीं करी थी कि फ्लैग किस रेशियो में आता है। तो 2023 के प्लेन्स में फ्लैग का रेशियो भी पूछा गया। तो आप ये सोच लो कि आपको ओवरऑल सभी पढ़ना है। अब ऐसा नहीं है कि स्पेक्ट्रम पढ़ लिया, स्पेक्ट्रम पढ़ ली, लक्ष्मीकांत पढ़ लिया तो आपका निकल जाएगा, नहीं। अब आपको ओवरऑल नॉलेज चाहिए। अब ओवरऑल नॉलेज आपको करंट अफेयर से ही मिलेगा। ठीक है, अगला देखेंगे, बुक यूर डेट विद आइकॉनिक वर्ल्ड लाइब्रेरी एज सिटी गियर अप टू होस्ट यूनिक फेस्टिवल्स। ठीक है, अब ये जो चीज़ है इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगला हम देखेंगे कि बघेल गवर्नमेंट हैज़ फेल ऑन ऑल फ्रंट, काउंटडाउन टू एग्जिट हैज बिगन। अब देखिए एक मतलब कि गवर्नमेंट एक पार्टी दूसरी पार्टी पे कमेंट कर रहा है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो इसे पहली में है ना, तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है कि कौन किसको क्या बोल रहा है, तो हम इसको काटेंगे। सेकेंड, अगला देखेंगे, सीना बोरा केस, कोर्ट आज CBI टू एक्सपेंड ट्रायल। अब जैसे कुछ क्रिमिनल केसेस है उससे भी कोई मतलब नहीं है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज सबसे कोने में दिया गया है, राइस स्कीम किसने लॉन्च करी है। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है कि
राइस स्कीम किसने लॉन्च किया? कर्नाटक के मिनिस्टर ने किया, ठीक है। तो आपको राइस स्कीम के बारे में पता होना चाहिए, है ना। अब ये जो स्कीम से आपको क्या GS4 में भी काम आता है, एथिक्स आपको केस स्टडी में आप लिख सकते हो कि कर्नाटक के द्वारा राइस स्कीम लॉन्च किया गया जिसके तहत लोगों को राइस मिल रहा है कम अमाउंट पे, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें। सेकेंड चीज़ ये है, सेकेंड सोपियन केस, 2 डॉक्टर डिसमिस फॉर फैब्रिकेटिंग एविडेंस। मतलब क्या कि एविडेंस को खराब कर रहे हैं, तो ये चीज़ भी हमारे कोई मतलब नहीं, तो आपने इसे काटा, ठीक है। है ना। अगला है फोर्जरी केस, SFI लीडर की फोर्जरी हुई है, इससे भी कोई मतलब नहीं है। तो ये सब देख रहे हैं आप कि हमको पेपर में बहुत सारा है लेकिन सभी नहीं पढ़ना है, जो रिलेवेंट है सब्जेक्ट से वही पढ़ना है, जो नहीं है उसे काट दो। ये मेरी वाली स्ट्रेटेजी थी, ठीक है ना। अब ये था सेंटर ग्रांट अप्रूवल फॉर कलाइगनर पेन मॉन्यूमेंट इन बे ऑफ बंगाल। अब देखिए ये एक प्रकार का कुछ वो लग रहा है हमें कि ये हमारा GS1 से रिलेटेड है, आर्ट एंड कल्चर से, ठीक है, कि सेंटर ने इस चीज़ के लिए ग्रांट दे दी है कि ये बनेगा, है ना। अगली चीज़, पुलिस स्टेशन टर्न सेकंड होम फॉर बांग्लादेश सिटीजन स्टक इन कंट्री। अब इसमें क्या हुआ कि जो बांग्लादेश सिटीजन है वो पुलिस स्टेशन को उन्होंने बोला कि आप वहाँ पे जो बांग्लादेश सिटीजन फंसे हुआ आप उसको वहाँ पे रख सकते हैं कुछ समय के लिए। तो आप इसमें ये देख सकते हैं कि जो अभी NRC लागू किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, तो आप उसके बारे में पढ़िए कि क्या है ये चीज़, सिटीजनशिप एक्ट के बारे में पढ़िए, ठीक है। तो ये चीज़ इससे बुलाई करती है। अगला है मॉन्यूमेंट वर्क ऑन द हिस्ट्री ऑफ बेंगलुरु फाइनली रिप्रेजेंट आफ्टर 53 ईयर्स। आप इसको एक रीडिंग कर सकते हैं, ठीक है। मॉन्यूमेंट वर्कर है तो इस पर एक रीडिंग जा सकते हो। BJP MLA एविक्ट, ये कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। अगला स्मॉल हिल टाउन बिग प्लान एस्पिरेशन। अब जिन लोग, अब इसमें क्या होगा, ये थोड़ा ये है स्मॉल हिल टाउन बिग प्लान एस्पिरेशन। अब ये क्या होता है, अब इसमें क्या जिनके ज्योग्राफी ऑप्शनल है वो आप ये पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब इसमें मतलब ये है कि ज्योग्राफिकल कंडीशन कैसे हैं, है ना। अगर आपको स्मॉल हिल टाउन वो करना है तो आपको, अगर इसको रीड करना है तो रीड करना, चाहो नहीं करना तो नहीं करना, कोई ज़रूरत नहीं इसका। सेकेंड, द वन ऑफ द मोस्ट थिंग एडिटोरियल। अब देखो एडिटोरियल में 99% केस ये होता है कि आपको सभी रीड करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन एक बार एक नज़र देख लेते हैं अपन, ठीक है। अब इसमें पहला है शैडो ऑफ पोल वायलेंस जस्टिफाई कोर्ट ऑर्डर ऑन सेंट्रल फोर्स इन वेस्ट बंगाल। अभी हमने देखा था कि वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस हुए हैं लेकिन वहाँ पे काफ़ी वायलेंस देखने को मिला है, ठीक है। तो इस बार में हम पढ़ेंगे कि भैया जो वेस्ट बंगाल में जो इलेक्शन हुए थे, तो अब इसमें इलेक्शन कौन करवाता है, इलेक्शन कमीशन। तो आपको इलेक्शन कमीशन के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब वहाँ पे आपको अब क्या हो कि पंचायत यहाँ पे लिखा है तो पंचायत के बारे में पता होना चाहिए। मतलब जो जो कीवर्ड आ रहे हैं एडिटोरियल में इन सब के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। अगला है ऑर्गेनाइज काउंटर टू ऑर्गेनाइज होम। तो आपको ये वाला एडिटोरियल तो आपको पूरा एंड टू एंड पढ़ना है, ठीक है। अगले हम जाएंगे, अब देखिए फिर से आ गया, विदाउट अ फ्रीज ऑन इजरायली सेटलमेंट वायलेंस इन वेस्ट बैंक विल कंटिन्यू। देखिए अब इसको हम लिख देंगे GS2 का IR, है ना। GS2 से रिलेटेड है, इंटरनेशनल रिलेशन एक सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड है, तो ये आप कर सकते हो। आप दूसरी चीज़ ये कर सकते हो, आपके जो नोट्स हैं आप इसको कट कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, ठीक है। मतलब ये इतना काट लिया और वहाँ पे लगा दिया जहाँ आपके IR के नोट्स बन रहे हैं, ठीक है। अगला है डोरवे टू एन एंटरप्रेन्योर यूनिवर्सिटी। ये आप एजुकेशन से रिलेटेड कर सकते हो, ठीक है। तो आप ये लिख दिए एजुकेशन, ये सब हमको ऐसे में काम आएगा, ठीक है। अगला है कैन अ शॉर्टर मेडिकल कोर्स सॉल्व रूरल डॉक्टर शॉर्टेज। क्या एक मतलब अभी क्या होता है MBBS डॉक्टर बनने के लिए बहुत लंबा
बहुत समय की पढ़ाई करना पड़ता है। पहले आप MBBS करिए, उसके बाद आगे भी पढ़ते रहिए, तब जाके डॉक्टर करते हैं। लेकिन यहाँ पे ये बोल रहा है कि क्या एक कुछ साल का, फॉर एग्जांपल 2 या 3 साल का हम ऐसा कोई छोटा सा मेडिकल कोर्स निकाल सकते हैं जो कि रूरल डॉक्टर्स की परेशानियों को सॉल्व कर सके। सॉल्व रूरल डॉक्टर शॉर्टेज, मतलब जो गांव एरिया है, जो विलेज एरिया, वहाँ पे डॉक्टर्स की बहुत कमी रहती है। तो वहाँ पे जो मरीज रहते हैं, जो पेशेंट रहते हैं, उनको काफ़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है। तो हम क्या कर सकते हैं, उन चीज़ों को सॉर्ट कर सकते हैं। तो ये आपके एथिक्स में पूछा सकता है। तो एथिक्स में हमारा हम लिख सकते हैं ना कि ये चीज़ हमारा GS4 से रिलेट करता है कहीं ना कहीं, ठीक है, जो कि आपका एथिक्स से स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ आपका GS2 से भी आ जाता है, जिसमें हमारा गवर्नेंस आएगा। ठीक है, आप बाकायदा ऐसा लिखो, तब जाके आपको दिमाग में हिट होगा कि ये टॉपिक हमारा इस सब्जेक्ट से रिलेटेड है। अदरवाइज आप पढ़ते जाओगे, टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ है द चैलेंजेस ऑफ रिपोर्टिंग ऑन एथनिक कॉन्फ्लिक्ट। अब मणिपुर में जो क्राइसिस हो रहा है वो अभी न्यूज़ पे चल रहा है। तो देखो मणिपुर, एक तो मणिपुर का ज्योग्राफिकल लोकेशन पूछ सकता है। ठीक है, क्या पूछ सकता है, पहली चीज यहाँ पे उसका ज्योग्राफिकल लोकेशन, कि भाई उसका हिली एरिया क्या है, वहाँ पे कौन सा सोइल है, नेशनल पार्क, वहाँ पे कौन सा नेशनल पार्क अवेलेबल है। ठीक है, सेकेंड चीज़ वो पूछ सकता है कि कौन कौन सी रिवर है उसमें बहती है। ठीक है, तीसरा वो पूछ सकता है सराउंडिंग स्टेट्स। ठीक है, तीसरा वो पूछ सकता है सराउंडिंग स्टेट। पहला ज्योग्राफिकल लोकेशन, दूसरा रिवर, सराउंडिंग स्टेट। ठीक है, तो अब हाँ, फोर्थ चीज़ ये ज्योग्राफिकल पॉपुलेशन आइडिया रखना, क्योंकि इस बार जो था प्रेसिडेंट से रिलेटेड कि उसमें पूछा गया था कि पौंडीचेरी की पॉपुलेशन ज़्यादा है कि अरुणाचल की पॉपुलेशन ज़्यादा है। जब हम प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं उनके MLA की पावर से रिलेटेड, है ना। तो सबसे पहले अब जो मणिपुर 10 बार आ रहा है, तो मणिपुर का मतलब ये नहीं कि उसके में एकदम वो करो, लेकिन उसके बारे में जान लो, उसके आसपास कौन से स्टेट उसमें टच करते हैं, उसमें से कौन सी रिवर्स निकलती है, वहाँ पर कौन कौन से नेशनल पार्क्स है। ठीक है, तो ये चीज़ अपनी हो गई, है ना। तो ये चीज़ भी अपना किससे, अपना पॉलिटी से भी रिलेट करता है। ठीक है, अगला हेडिंग है, बस ये सिर्फ काम का नहीं है। अगला टेक्स्ट एंड कंसेप्ट, अप्रूवल ओवर द न्यू COP28 प्रेसिडेंट। COP मीटिंग हमेशा न्यूज़ में आती ही रही है, तो आपको ये तो पूरा थ्रू आउट करना है ना, COP28। ठीक है, अब ये COP28 हमारा कैसा आ जाता है, अपना फिर से GS2 का IR आता है कवर। ठीक है, तो ये आपको पूरा गो थ्रू रीड करना है। ठीक है, आपको रीड करना है। अब इसमें से आपको जो जो इम्पोर्टेंट है उसमें करना। अब क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि इसमें देखिए, इसमें पूछा है वाई सुल्तान अल जैबर अपॉइंटमेंट फेसिंग क्रिटिसिज्म, इनको क्रिटिसिज्म क्यों मिल रहा है। तो आपको क्या करना है, ये जो इंटरव्यू लिया जाता है इन लोगों का, इनके आंसर्स को अच्छे से पढ़ना है। और जब मेंस में जब आपसे इस प्रकार का या इस टॉपिक का क्वेश्चन आएगा, या है ना, तो आपको यही आंसर, इनके जो स्टेटमेंट है आप डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ अच्छा आता है। जैसे कि अगला है, वाई हैज़ मिस्टर अल जैबर एडवोकेसी टू कार्बन कैप्चर बिन क्रिटिसाइज। कार्बन कैप्चर को क्यों क्रिटिसाइज किया जा रहा है। कार्बन कैप्चर वो होता है जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हम कैप्चर करते हैं। ठीक है, उसके अलग अलग मेथड होते हैं। ठीक है, अगला है बारबी, ये कहाँ से आ गया, बार विद दिस सी ऑफ न्यून पिंक प्रोमिसेस ब्लेंड ऑफ फन सेवेज सटायर। ऐसी चीज़ों को आप इग्नोर ही करें तो ज़्यादा अच्छा है ना। लंबा कट करिए, नीचे देखते हैं कुछ है क्या। देयर वॉज सिग्निफिकेंट आउटरीच व्हेन नेटफ्लिक्स ड्रॉप द टेल ऑफ इट्स न्यू डॉक्यू ड्रामा अबाउट क्वीन क्लियोपेट्रा, हियर इज क्विज ऑन कंट्रोवर्सी ऑफ हिम। ये सब कुछ रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को पढ़ना नहीं है। अगला चीज़ जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट पेज है, पेज नंबर 14 पे पहुंच गए अपन। ED कैन नॉट सीक एनीबडी इंट्रोग्रेशन इन कस्टडी, ये आपका हेडिंग है। तो आपको पता है आजकल ED काफ़ी चल रहा है। ED CBI अपोजिशन पे लोग
लगा क्लेम करते रहते हैं कि जो रूलिंग पार्टी है वो अपोजिशन पार्टी को ईडी और सीबीआई के द्वारा दबाती रहती है। अब वो सही है या गलत वो सब कोर्ट डिसाइड करेगी, ठीक है। तो आपको ये चीज़ आपको ये पढ़ना है, ठीक है। आपको ये पता है कि आपका ये पॉलिटी से रिलेट कर रहा है ये चीज़, ठीक है ना। और क्योंकि ईडी जो है और ईडी ऑफिशियल हैव नॉट बीन कन्फर्म विद द पावर ऑफ स्टेशन हाउस ऑफिसर अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। अब ये देखिए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट आपने पढ़ा होगा PMLA, इसके बारे में आपको पढ़ना है। अब ये चीज़ हमारे इकोनॉमी से भी रिलेट करती है, कैसे इकोनॉमी से भी हमारा ये, ठीक है, ये जो है इकोनॉमी से भी रिलेट करती है ये सब चीज़ें, ठीक है। अगला है ट्रेड यूनियन बॉयकॉट G20 मीट ओवर BMS अपॉइंटमेंट एज चेयर। फिर से G20 मीट। सेकेंड थिंग, G20 में कितने कंट्रीज है पता होना चाहिए। G20 की मीटिंग लेटेस्ट कहाँ हुई थी पता होना चाहिए, पिछली कहाँ हुई थी और अब आगे कहाँ होने वाली है, वो सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और एक्सटेंड डेडलाइन फॉर हायर पेंशन, सिंप्लीफाई एप्लीकेशन प्रोसेस एम्प्लॉय। देखो EPFO काफ़ी टाइम से चल रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है कि लोग जो डिमांड कर रहे हैं कि पुरानी पेंशन योजना चालू हो जानी चाहिए, लेकिन सेंटर के पास इतना पैसा नहीं है ऐसा बोला जा रहा है, इसलिए वो नई पेंशन योजना के तहत काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वाली चीज़ आपको ये चीज़ है, तो आपको EPFO के बारे में पता चलना होना चाहिए कि ये स्टैट्यूटरी बॉडी है या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। सेकेंड चीज़ आपको ये पता करना चाहिए कि इसके क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है, ये आपके सब मेंस आंसर राइटिंग में काम आएगा। आप प्रीलिम्स के लिए सिर्फ रीड आउट कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा नॉलेज आएगा, लेकिन जो चीज़ मैं आपको डीपली बता रहा हूँ ये सब आपको कैसे पता चलेगा आपका, है ना। अब जैसे कि ये है EPFO वाला मैंने लिया है, तो ये हमारे किस चीज़ का है, अपना GS3। आप यहाँ पे लिखो GS3 इकोनॉमी, ठीक है। GS3 में इकोनॉमी सब्जेक्ट से ये रिलेटेड है। अब आ गया मणिपुर इन्वोक RBI रायोट प्रोविजन टू एड बोरोवर्स। यहाँ पे हमने से पूछा RBI डायरेक्ट पता चल रहा है, RBI गवर्नर, बैंक की बात हो रही है, बैंक की बात हो रही है, इकोनॉमी की बात हो रही है, इकोनॉमी की बात हो रही है, तो ये हमारा कहाँ से आ रहा है GS3। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे इसके ऊपर, आप है ना, यहाँ पे हम लिखेंगे GS3 का इकोनॉमी, है ना। ये चीज़ आप अगर रेगुलर 21 डे तक प्रैक्टिस करोगे कि कौन सा टॉपिक किस सिलेबस, अपने सिलेबस के कौन से GS1 GS2 GS3 GS4 से रिलेट कर रहा है, तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। मान के चलिए कि 1 घंटे में सफिशेंट है, कंप्लीट हो जाएगा आपका न्यूज़पेपर। हाँ स्टार्टिंग में ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन अगर ये हैबिट यूज़ कर ली ना तो हो जाएगा। शॉर्ट नोट भी तैयार है, ऊपर से सिलेबस भी हमें टिप टू टिप याद है ना। अगली चीज़ हम देखते हैं। अब जैसे कि इसमें क्वेश्चन है कि मेन अरेस्टेड 17 ईयर ओल्ड कोविन केस। अब इसमें ये क्या है, अब